हेलो व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल शाह चारो। दिस इज शाह शर्मा और आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि हाउ टू हील योरसेल्फ, खुद को कैसे हील करें। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं मेंटली या फिर फिज़िकली टायर्ड हैं या आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग चाहिए है, तो आप किस तरीके से या क्या करने से आपकी हीलिंग हो सकती है। बिकॉज़ हर किसी पे हर मेथड काम नहीं करता, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना। तो आपके लिए क्या काम करेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो आपसे जितना मैच हो आप उतना ही रखें, ज़बरदस्ती फिट इन ना करें। आपके लिए होगा तो आपको फील हो जाएगा, है ना। और या अगर ये आपसे मैच होता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए मुझे ज़रूर बताएं। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आप चाहें तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो डू लेट मी नो कि गाइडेड मेडिटेशंस क्या आपकी हेल्प कर सकती हैं आपकी हीलिंग में या आपको अपलिफ्टेड रखने में। बिकॉज कुछ टाइम पहले मैंने एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन डाला था बट कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं पता चला, तो फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया। बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि पता नहीं आपकी मदद हो रही है नहीं हो रही है, सो आई रिमूव दैट। सो डू लेट मी नो, डू कन्फर्म कि आपको क्या मदद मिलेगी गाइडेड मेडिटेशन वगैरह से। देन मैं डालने की कोशिश करूँगी या मैं सोचूंगी इस बारे में। बिकॉज आई फील लाइक कि कई बार दिमाग को शांत करने के लिए गाइडेड मेडिटेशंस बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 3 पाइल्स लूँगी, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान यहाँ रखिएगा। पूछते हैं कार्ड से, यूनिवर्स से, कि आप खुद को कैसे हील कर सकते हैं। ओके, सो या एंजल्स, यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स हमें बताएं, देव हमें बताएं हमारे जो व्यूअर्स है वो खुद को कैसे हील कर सकते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो, डू गाइड अस। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, गॉड, डू गाइड अस कि जो व्यूअर्स हैं हमारे वो खुद को कैसे हील कर सकते हैं। जो व्यूअर्स हैं वो खुद को कैसे हील कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी हमें बताएं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो खुद को कैसे हील कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, सो मैंने 3 पाइल्स निकाल ली है। ओके, सो सबसे पहला पाइल जो है हमारा, 1 सेकेंड। ओके, सबसे पहला पाइल है हमारा ये, दिस इज़ द एमेथिस्ट, दिस इज़ पाइल 1। ओके, एमेथिस्ट, दिस इज़ पाइल 1। ओके, नेक्स्ट पाइल 2, दिस इज़ योर पाइल 2, दिस इज़ लैपिस lazuli, दिस इज़ योर पाइल 2। ओके, दिस इज़ पाइल 2 लैपिस lazuli। ओके, चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3 है आपका ग्रीन एवेंचुरिन, दिस इज़ योर पाइल 3 ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, सो इन तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए। पाइल 1 दिस एमेथिस्ट, ये पर्पल कलर सा है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा है। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, ठीक है, लैपिस lazuli, एंड दिस इज़ पाइल 3 विच इज़ ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। अगर आपने कर लिया देन चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा पाइल्स आपने देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। अब अगर आपको लगता है आपको तीनों पाइल्स देखनी है, आप तीनों भी देख सकते हैं। तीनों में कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइल 1 की बात करते हैं। 1 सेकेंड व्यूअर्स। ओके, सो पाइल 1 वेलकम अगेन। जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चुना है एमेथिस्ट, सो खुद को कैसे हील करें, हाउ टू हील योरसेल्फ। ओके, सो पाइल 1 जो क्रिस्टल आपने चुना है, जो कार्ड आपका आया है, ओ माय गॉड, ये कार्ड है आपका, इसमें भी आया है एमेथिस्ट। ओके, ये भी एमेथिस्ट है और इसमें भी निकल के आया है एमेथिस्ट। वाओ। ओके, बेसिकली ये क्रिस्टल जो आपने चुना है एमेथिस्ट, ये आपके क्राउन चक्रा पे ही काम करता है
और बट और भी इसमें क्रिस्टल्स मेंशन है इस डेक में, बट यही निकल के आया है। एंड सेम टिंचर मुझे दिख रहा है, मैंने बोला ना पर्पल और वाइट का टिंचर है, और सेम टिंचर मुझे इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर्पल एंड वाइट। ठीक है, सो वाह। सो पाइल 1, आपको कहा जा रहा है सबसे पहली चीज़ कि आपको आपके क्राउन चक्रा को हील करना है। ठीक है, आपका क्राउन चक्रा जो है सबसे ज़्यादा ब्लॉक्ड हो सकता है इस वक्त में, जिस कारण से आप सफ़र कर रहे हो सकते हैं, या जिस कारण से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे होंगे। ओके, देखिए क्राउन चक्रा अगर आपका ब्लॉक्ड है, ये दिखाता है कि आप जो है अपने लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, विजडम से काम नहीं कर पा रहे हैं, या वाइज डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। खुद की जो क्षमता होती है डिसीजंस लेने की क्रिटिकल सिचुएशंस में या नॉर्मल भी, वो शायद अभी आप में नहीं है। कहीं ना कहीं आप एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंडेंट है, या किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है, या किसी और के कहने के अनुसार चीज़ों को कर लेते हैं या डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि आप खुद के हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस से, अपने विजडम से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त में। ठीक है, ओके, सो मैंने विजडम की बात करी है और आपके लिए अफर्मेशन निकल के आया है। अफर्मेशन मतलब जो ऐसे सेंटेंसेस जो हम खुद को बोल के खुद को अपलिफ्ट कर सकें, तो आपके लिए जो निकल के आया है वो है आई एम वाइज। ठीक है, आई एम वाइज, यही निकल के भी आया है। तो व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान कर लीजिए या ध्यान में रख लीजिए कि आपके लिए अफर्मेशन है आई एम वाइज। ओके, इस अफर्मेशन को आप नहीं तो कम से कम 5 से 11 बार ज़रूर बोलें आफ्टर यू अवेक, जब आप सुबह उठते हैं या रात में सोने से पहले, या नहीं और सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले आप इस सेंटेंस को, इस अफर्मेशन को जो कि है आई एम वाइज, इसे आप 5 से 11 बार ज़रूर बोलें। अगर आप और बोल सकते हैं तो ज़रूर बोलिए। ये मैंने मिनिमम बताया है, जो मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स आपने कहना है खुद से। ओके, एंड यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है ना व्यूअर्स, आप इसे भी पहन सकते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं, एज अ ब्रेसलेट के फॉर्म में आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे पहनना चाहते हैं तो आप इसे लेफ़्ट हैंड में धारण करें, लेफ़्ट हैंड में पहने। ओके, सो ये क्रिस्टल आपको बोलता ना कि सबसे पहली बात तो ये एक मास्टर हीलिंग क्रिस्टल है। आपकी लाइफ के ओवरऑल ब्लॉकेजेस जो भी हैं ना, उसको हील करने में आपकी मदद करेगा। आपको जो डायरेक्शन नहीं दिख रहा है आपके सिचुएशंस में, या लाइफ पूरी ब्लॉक्ड दिख रही है, या लाइफ के काफ़ी एस्पेक्ट्स आपको ब्लॉक्ड दिख रहे हैं, तो ये स्टोन और ये अफर्मेशन आपके उस ब्लॉकेज को खोलने में मदद करेंगे, ब्लॉकेज हटाने में मदद करेंगे। अब कैसे मदद करेंगे? क्योंकि आप अपने आप में अफर्मेशन कर रहे हैं आई एम वाइज। सो कहीं ना कहीं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में आपको याद दिलाएगा, आपको जो आप भूल चुके हैं कि आप में वो विजडम है, आप में वो क्षमता है कि आप सही डिसीजन ले सके अपने सिचुएशंस में। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप खुद के लिए अफर्मेशन बोलें आई एम वाइज। दूसरा मैंने बोला है आप चाहें तो इस क्रिस्टल को पहन सकते हैं, या इस क्रिस्टल को इस टंबल के फॉर्म में अपने घर में रख सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं उस टेबल पे रख सकते हैं, अपने आसपास रख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स गाइड करें हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं वो खुद को कैसे हील कर सकते हैं, हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं खुद को कैसे हील कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा व्यूअर्स आपके लिए जो तरीका निकल के आ रहा है वो ये है कि आप पर्पल कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोशिश करें कि डेली यूज़ में आप पर्पल कलर को इंक्लूड करें। आप पर्पल कलर की हैंकरचीफ रख सकते हैं, या पर्पल कलर के कपड़े पहन सकते हैं। अब डेली तो पर्पल नहीं पहन सकते, तो हैंकरचीफ आप ज़रूर रखें पर्पल कलर का, जो कहीं ना कहीं आपको रिमाइंड कराता रहेगा। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड कराता रहेगा। ठीक है, तो पर्पल कलर आप यूज़ करें ज़्यादा, या आपका जो भी लिविंग रूम है, बेडरूम है, आप उसमें कुछ पर्पल कलर का लगा लें। या आप ये कर सकते हैं कि आप ओम लिखा हुआ
पर्पल कलर में ओम लिखा हुआ अपने घर में लगा लें, ठीक है। अगर आपको ये कहीं नहीं मिलता है तो आप ये कर सकते हैं कि आप पेंट करके ओम को पेंटिंग के फॉर्म में पर्पल कलर से पेंट कर ले, या ओम को पर्पल पेंट से लिख के अपने वॉल पे लगा ले, अपने लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में, जहाँ पे आप ज़्यादा समय बिताते हैं। आई विल से कि जहाँ मेडिटेशन करते हैं आप वहाँ लगाएं। अगर आप वहाँ नहीं लगा पा रहे हैं या कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है मेडिटेशन का, तो आप जहाँ पे अपना ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ लगाएं, ताकि ये आपके नज़र के सामने रहे और आपके माइंड को रिमाइंड कराता रहे कि यू आर वाइज इनफ, ठीक है। और एक कनेक्शन बिल्ड हो सके आपका यूनिवर्स के साथ, आपके ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ, जो आपके ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को हटाएगा, जो आपके ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को क्लियर आउट करेगा, ठीक है। अब देखिए कार्ड्स जो दिखा रहे हैं मुझे, यहाँ पे आया है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू गाइड अस। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओशोस एंड डेक से निकालते हैं कुछ कार्ड। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, टू गाइड अस। भगवान शिव हमें बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स है वो खुद को कैसे हील कर सकते हैं, हमारे जो व्यूअर्स है वो खुद को कैसे हील कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आपके लिए एक और चीज़ है कि आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आप मेडिटेशन कीजिए जिसमें आप ओम का उच्चारण करें, ठीक है। ओम का उच्चारण करने से आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा। सो ये कुछ और तरीके हैं जिससे आप अपने क्राउन चक्रा को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कार्ड्स मुझे दिखाते हैं वो ये है कि आप मुझे जैसे मैंने बोला ना कि आप अपने ओवरऑल लाइफ में एक ब्लॉकेज महसूस कर रहे हैं, ओवरबर्डन सिचुएशन में हैं, या खुद से ही अपने आप को बर्डन कर लिया है चीज़ों को अपने ऊपर ले लेके, है ना। और कहीं ना कहीं ये आपको ओवरऑल ब्लॉकेज दे रहा है, आपके ओवरऑल लाइफ को ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद से इंटेंशनली चीज़ों को अपने ऊपर ले रहे हैं। ये जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ये मल्टीटास्किंग हो सकती है, ये बहुत सारी चीज़ों में खुद को उलझा के आप ये चीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ना वो एक गाइडेंस की कमी लग रही है कि आपको कोई एक मार्गदर्शक चाहिए है जो आपको सही रास्ता दिखाए या सही डायरेक्शन दिखाए। बिकॉज आप इतने एग्जॉस्टेड हैं इस वक्त में कि आप में इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि आप इतना भी डिसाइड कर पाए सोच के, थोड़ा वक्त देके, कि क्या दिशा सही है, क्या या क्या तरीका सही है, या क्या रास्ता सही है, या आपके ओवरऑल लाइफ के लिए क्या पर्सपेक्टिव है, व्हाट इज़ द राइट पर्सपेक्टिव फॉर योर लाइफ, क्या पाथ है आपके लिए। तो इस कारण से क्या है ना कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको गाइड कर दे, कोई आपको बता दे। तो इस कारण से क्या है ना कि आप खुद को ज़बरदस्ती काम में उलझा लेते हैं, खुद पे ज़बरदस्ती जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं कि आप कम से कम यही कर ले जो कर पा रहे हैं। जो होता है ना कि अगर मान लीजिए खुद एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक डायरेक्शन नहीं देख पा रहे, तो एटलीस्ट आप जो सामने हैं उन चीज़ों को करते जाएं। बट यहाँ पे एक चीज़ आप भूल जा रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में हील होना चाहते हैं, या अपने माइंड के ब्लॉकेजेस को दूर करना चाहते हैं, या जो क्राउन चक्र है जहाँ से आपको आपके आंसर्स मिलते हैं वो आपका ब्लॉक्ड है, या आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं आपके सवालों के, जो कि खास तौर से आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो उस वक्त में रादर देन आप 10 जिम्मेदारियां और लें, आपको ये करना है कि आप खुद को थोड़े समय के लिए अकेला करें, आप खुद को थोड़ा समय दें, आप खुद को एक एकांत में लेके जाएं। क्योंकि एकांत आपके दिमाग को खोलेगा, एकांत आपका डिवाइन से कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि एकांत का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप वेकेशन पे चले जाए। एकांत का यहाँ पे मतलब बस इतना सा है कि दिन भर में आधा घंटा या 1 घंटा ही सही आप वो ज़रूर निकालें जहाँ पे आप अपने ईश्वर से जुड़ सके, जहाँ पे आप बस आपका ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। जहाँ पे आप खुल के आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं, आपके जो भी सवाल हैं, आप खुल के उसके सामने रख सके और एक कनेक्शन बिल्ड कर सके। तो वो कनेक्शन आप बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने खुद को इस ओवर टास्किंग में झोंक दिया कि कहीं ना कहीं कुछ तो मैं कर लूँ, जो अपना लाइफ का डायरेक्शन तो मिल नहीं रहा, पर जो सामने दिख रहा है चलो खुद को काम में उलझा लेते हैं कि कहीं सवालों के जवाब अपने आप मिल जाए। नहीं, हर समय में ये अप्रोच काम नहीं करती। अगर आपने अपने क्राउन चक्रा को ओपन करना है, आपको अपने जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब चाहिए हैं, तो आपको
इंटरनली आप पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने एनर्जी लेवल पे आप पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को हील करना पड़ेगा, ठीक है। और बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ओम का उच्चारण सुन सकते हैं, आप ज़्यादा देर नहीं तो थोड़ी देर ही सही, आधा घंटा ही सही अपने ईश्वर के साथ बैठे। उस दौरान या तो आप मेडिटेशन सुने, ओम का उच्चारण सुने, मेडिटेशन करें, या डायरेक्ट आप बस और बस अपने ईश्वर के साथ बैठ के अगर आप उसे सवाल जवाब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और बेस्ट जो मुझे चैनल हो रहा है कि अगर ये आप खुले आसमान के नीचे, अगर आपके घर से सितारे दिखते हैं तो रात के समय खुले आसमान के नीचे, सितारों के नीचे आप अपने ईश्वर से जुड़ें, या आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम जैसे भी आपको समय मिलता है आप उस टाइम भी जुड़ सकते हैं। मुझे यहाँ पे ना स्टार्स दिख रहे हैं, मतलब स्टार्स का विजुअल आ रहा है मुझे, जो मुझे दिखाता है कि अगर आप नाइट के टाइम स्टार्स के नीचे बैठ के अपने ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली कनेक्ट हो पाएंगे, ऐसा मुझे चैनल हो रहा है ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिखता है कि कहीं ना कहीं आप ब्लॉक्ड हैं, तो आप ना हर चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं। आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है तो आपका परसेप्शन क्या है, हर चीज़ों को पकड़ के रखना, ठीक है। आप यहाँ पे पकड़ के किस चीज़ को रख रहे हैं, आप पकड़ के चिंताओं को रख रहे हैं, आप सल्यूशंस को नहीं पकड़ रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स को पकड़ के रख रहे हैं, जिसे कि आपको छोड़ना है, जिसे कि आपने रिलीज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले चीज़, जब भी आप समय निकालें खुद के लिए, खुले आसमान के नीचे जाएं, है ना। और सबसे पहली चीज़ आप बोले कि आई रिलीज़ ऑल द टेंशंस फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई हार्ट, ठीक है। क्या बोलना है कि आई रिलीज़ ऑल माई टेंशंस, आई रिलीज़ ऑल द टेंशंस फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई माइंड, ठीक है। सबसे पहले तो आपने रिलीज़ करना सीखना है कि छोड़िए उन चिंताओं को जिसको आपने जकड़ के पकड़ के रखा हुआ है अपने पास, उसे रिलीज़ कीजिए, उसे छोड़िए, ठीक है। उसके बाद आप अपने ईश्वर से जुड़िए, अपने परमात्मा से जुड़िए और उससे गाइडेंस मांगिए, ठीक है। आप सवाल करना चाहते हैं, आप जो आप बात करना चाहते हैं, उस बात के बाद एट लास्ट आप उनसे गाइडेंस ज़रूर मांगे, क्योंकि आपकी लाइफ में गाइडेंस नहीं है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, जिस कारण से आप खुद को और भटका रहे हैं, खुद को ओवरबर्डन कर रहे हैं, खुद को जकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। और ख़ास तौर से बहुत लोग तो पैसे की चिंता में ही खुद को जकड़ के पकड़ के बांध के रखे हुए हैं। तो रिलीज़ कीजिए उस चिंता को, सबसे पहले रिलीज़ कीजिए। जो भी मैंने आपको अफर्मेशंस बताए हैं उसको कम से कम 1 वीक ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर इम्प्रूवमेंट दिखता है आपको तो उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा जो भी मैंने आपको बताया है। अमेथिस्ट क्रिस्टल, ओम मेडिटेशन या ओम का उच्चारण, और आपका अफर्मेशन हो गया है आई एम वाइज, और पर्पल कलर का इस्तेमाल करें, और जो भी और कुछ बताया उसे ज़रूर नोट कर लें। सो बोलने को बहुत कुछ है, बट टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा। सो आज अभी इतना ही व्यूअर्स। अगर आपको और गाइडेंस चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दूसरा एक और वीडियो लेके आऊँगी इस टॉपिक पे, क्योंकि मेरा मन हो रहा है मैं और बताऊँ, बट टाइम लिमिट के कारण खुद को हमें जो है थोड़ा ओके हो सकता है आपके ऊपर भी लिमिटेशंस हो बहुत सारा। देखिए अगेन फिर 3 नंबर आया है, और 3 नंबर के साथ आइसोलेशन आया है, एक अकेलापन भी है जो आपको जकड़ा हुआ है। सो प्लीज़ व्यूअर्स गाइडेंस सीख करें, है ना, यूनिवर्स से गाइडेंस सीख करें। जो मैंने बताया उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लास्ट में ज़रूर गाइडेंस सीख करें, आपको अपने अकेलेपन का जवाब मिलेगा, अकेलापन दूर होगा। ओ माय गॉड, ये कार्ड अपने आप इसके पीछे था, और ये कार्ड पता है किस चीज़ का है? ये कार्ड है अबंडेंस का। आप इसको करके देखिए, आई एम डैम श्योर आपकी लाइफ में आप अबंडेंस अट्रैक्ट करने लगेंगे। वो बोलते ना चीयरफुलनेस अपनी लाइफ में, लाइफ जीने में मज़ा आए, ऐसी ऊर्जा आप आकर्षित करने लगेंगे। क्योंकि ये देखिए ये कैसा रोता हुआ चेहरा है, और ये कैसा है, ये बिल्कुल ही अबंडेंट है, कोई कमी नहीं है इसके पास, है ना। तो इस स्टेज पे भी आप जा सकते हैं, जो गाइडेंस दिया से फॉलो कीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे चैनल हुई थी कि कुछ लोगों के लिए ना क्रिस्टल जो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको क्लैरिटी देने के लिए, ये भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो क्लियर क्वार्ट्ज का इस तरीके का टंबल रख सकते हैं, या ब्रेसलेट्स के फॉर्म में भी आप उसको पहन सकते हैं लेफ्ट हैंड में, ठीक है। सो या लेफ्ट हैंड में पहनिएगा अगर ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनते हैं, ठीक है, तो या रिंग के फॉर्म में पहनते हैं। तो ये है आपका
आपका आपका आपका आपका जवाब कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, बस आपने स्टेप्स लेने हैं, जो गाइडेंस दिया वो करना है। ओके, सो डोंट बी डिसहार्टेंड, डोंट बी लोनली, सीक द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, यू विल गेट द क्लैरिटी। मुझे क्रिस्टल क्लैरिटी सुनाई दे रहा था, आपको वो मिलेगा, क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी आपको आपकी लाइफ में, आपके सवालों का जवाब, वो विजडम सब मिलेगा। सो या दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 1। डू लेट मी नो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, कितना % आपसे रेजोनेट किया है, और अगर आप इस टॉपिक पे और रीडिंग्स चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेडिटेशन के बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, सो पाइल 2, 1 सेकेंड। पाइल 2 जिन्होंने अभी चुना है, फॉर पाइल 2 वेरी वार्म वेलकम अगेन। दिस इज द लैपिस लज़ूली क्रिस्टल, ये आपने चुना है। एंड आपका कार्ड आया है थ्रोट चक्रा का, इस पर क्रिस्टल है लेलीमार क्रिस्टल, इस पर निकल के आया है। ओके, सो पाइल 2 जिन्होंने अभी चुना है, मुझे क्या दिखता है, आपका बेसिकली थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आपको जो है आपके थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अपने थ्रोट चक्रा को या अपने आप को हील करने के लिए आप जो है कुछ एफर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहला एफर्मेशन है कि आई वेलकम पॉजिटिव चेंज। ठीक है, आप अफर्मेशन क्या कर सकते हैं, आई वेलकम पॉजिटिव चेंज। और ये अफर्मेशन आप उठने के बाद सुबह में और रात में सोने से पहले 5 से 11 बार एटलीस्ट करें। ठीक है, आप दिन भर में भी कभी भी कर सकते हैं, बट मिनिमम मैंने आपको बताया, और इन 2 टाइम पे ज़रूर करें। ठीक है, क्या बोलना है आपको, आई वेलकम पॉजिटिव चेंज। ओके, और देखिए ये जो क्रिस्टल है ना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को खुल के नहीं रख पा रहे हैं, जिस कारण से आपकी लाइफ में अधिकतर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने लिए बोल नहीं पा रहे हैं, इस कारण से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स या एक अनहील्ड सिचुएशन या ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो देखिए थ्रोट चक्र यहाँ बोलता है ना कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूर बोले। ठीक है, जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे बोले, और जितना बोलने की ज़रूरत है उतना बोले, जिस तरीके से बोलने की ज़रूरत है उस तरीके से बोले। ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करें, और जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप भी रहना है आपने। तो बेसिकली थ्रोट चक्रा ओवरऑल आपके जो एक पावर होती है ना, वर्ड्स की पावर, बोलने की पावर, एक्सप्रेशन की पावर, उसकी बात करता है, और आपने इसको दबा दिया है। तो आप खुद को कैसे हील कर सकते हैं, तो अपने थ्रोट चक्रा पे काम करके आप खुद को हील कर सकते हैं। कैसे हील करेंगे थ्रोट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे कैसे काम करेंगे, तो अफर्मेशन बोल सकते हैं कि आई वेलकम पॉजिटिव चेंज। इसके अलावा आप स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करें, स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहने या हैंकरचिफ रख सकते हैं, क्योंकि आप कपड़े आप डेली स्काई ब्लू कलर के नहीं पहन सकते हैं, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप हैंकरचिफ जो है स्काई ब्लू कलर के रखें, जो कि आप डेली इस्तेमाल कर सकें। ओके, क्योंकि एक ना एक चीज़ आपके पास ऐसी हो जो आपके इस चक्रा को आपके इस चक्रा की ब्लॉकेज को हटाने में मदद करे या इसको बैलेंस करने में मदद करे। ठीक है, और आपके लिए जो मैंने आपको बोला है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन में हम का उच्चारण कर सकते हैं। आप किसका उच्चारण करना है, हम का उच्चारण करना है। बेसिकली ये हम का उच्चारण थ्रोट चक्रा के लिए ही होता है स्पेसिफिकली। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जो है अगर चाहें तो थ्रोट चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन सुन सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है सुनना, तो आप खुद से बैठ के जैसा आप ओम का उच्चारण करते हैं उसी तरह आप हम का उच्चारण करें। ठीक है, हम का, ये आपकी मदद करेगा। अदर देन दिस मुझे क्या दिखता है कि ये क्रिस्टल्स भी आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं। लैपिस लज़ूली और लेरीमार क्रिस्टल, LARIMAR, लेरीमार क्रिस्टल, जो कि इस टाइप का कुछ दिखता है, इस क्रिस्टल्स को भी आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और निकालते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, फिर बताते हैं आपको। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो कि हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं वो खुद को कैसे हील कर सकते हैं, हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं वो खुद को कैसे हील कर सकते हैं। देखिए दूसरी चीज़ मुझे क्या दिखती है ना व्यूअर्स, आपको पाइल 2 आपको अपनी लाइफ में ना थोड़ा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज को वेलकम कर सकते हैं। जैसे आपका एफर्मेशन है ना, आई वेलकम पॉजिटिव चेंज, तो आप वेलकम तो कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है ना कि आपकी लाइफ में ना स्पेस नहीं है, या आप
आपका जहाँ आप रहते हैं ना वो उस जगह में या तो स्पेस बनाइए, या तो स्पेस की कमी है, या जो है ना वो जगह आपको ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिए कि आप जहाँ भी रहते हैं ना वहाँ पे ना थोड़ा, अगर बहुत सामान है ना तो थोड़ा फालतू सामान को हटाइए और स्पेस क्रिएट कीजिए अपने जगह पे, अपने घर पे, जहाँ पे भी आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं। इसके अलावा स्पेस क्रिएट करने को बोला जा रहा है, ठीक है, ताकि पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ सके, उतर सके। और जो फालतू सामान है, फालतू कचरा फैला हुआ है, उसे ज़रूर हटाएं अपने घर में से। यू नीड टू क्रिएट स्पेस इन योर एरिया एज वेल एज इन योर लाइफ। अगर कोई फालतू चीज़ों में आप इन्वॉल्व है ना तो उसमें से खुद को हटाइए। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए ये भी है, ठीक है, कि अगर आप अनवांटेड चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करके रखे हैं तो उन चीज़ों से खुद को हटाइए, ठीक है। या देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपनी सिचुएशन से परेशान हैं और उस सिचुएशन को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा जो है गॉसिपिंग कर रहे हैं तो वो भी चीज़ क्या कर रही है, आपके एनर्जी को अफेक्ट कर रही है, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो अपने स्पेस को, अपने एनर्जी को या अपने लाइफ के स्पेस को ऐसे एनर्जी से फिल मत कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है, एक ओपिनियन आपका है कि आपको वो पसंद नहीं है, तो आप इस चीज़ को सामने रख सकते हैं कि यू डोंट लाइक दैट थिंग, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, बट उसकी गॉसिपिंग मत कीजिए। क्योंकि ये गॉसिपिंग करने से मुझे दिख रहा ना कि आप अपने ऑरा में, अपने आसपास एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर ले रहे हैं या एक ब्लॉकेज क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू गाइड अस। हमारे पालतू के जो व्यूअर्स हैं उनको खुद को कैसे हील करना है, खुद को पालतू के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो पालतू के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं। यस, द मैजिशियन का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, देखिए पाइल जो मुझे ऐसा लिखता है ना कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, कोई पास का एक्सपीरियंस है जिसने आपको तोड़ के रख दिया है। हो सकता है कि आपको आपके अपनों से ही बहुत ज़्यादा चोट मिली है, या आपने जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है उसी से आपको बहुत ज़्यादा चोट मिली है, जिस कारण से आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो गया है और आप कुछ अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, या कुछ अच्छा उस इंसान के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, या उस इंसान की भी बात छोड़िए, इन जनरल भी आप अपने लाइफ के लिए अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। आप अपनी सोच में ही अटक गए हैं कि मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है या क्या होगा मेरी लाइफ का। आप ईश्वर से जो है ना आंसर्स मांग रहे हैं कि मुझे बताओ कि मेरी लाइफ में लिखा क्या है, या क्या है मेरी लाइफ में, क्या मकसद है, या मेरी लाइफ ऐसी ही चलनी है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों इतना धोखाधड़ी या ऐसी सिचुएशन आती है कि मेरा ही ट्रस्ट टूटता है, मैं ही जो हूँ बोलते ना बिल्कुल चारों खाने चित हो जाना, मतलब कुछ इतना ज़्यादा बुरा हो जाना कि इंसान के अंदर हिम्मत ही ना बचे दोबारा खड़े होने की, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स आपने फेस किया है, मतलब बहुत ज़्यादा बिट्रेल हो सकता है ओवरऑल लाइफ में आपने फेस किया है, या किसी खास इंसान से आपने बहुत ज़्यादा बिट्रेल फेस किया है, या अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपने बिट्रेल फेस किया है, जो कि आपको एक क्वेश्चनिंग में ला के रख दिया है कि क्या है मेरी ज़िंदगी, क्यों है, या यही लिखा है मेरी ज़िंदगी में। मतलब बहुत सारे सवालों का जवाब आप ढूंढना चाह रहे हैं। ईश्वर को अपने ध्यान में रखते हुए, ईश्वर को अपने जीवन के मध्य में रखते हुए आप सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो जवाब में ईश्वर आपको बोलना चाहता है कि आप एक मैजिशियन हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि टैलेंट से भरे हुए हैं, जिनमें कोई कमी नहीं है, कमी आप में नहीं है। तो आपका सवाल होगा कि अगर कमी आप में नहीं है तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ, ठीक है। यूनिवर्स एंजल्स बताइए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं पाइल के साथ। ओके, ये चीज़ें क्यों हो रही है पाइल के साथ। देखिए पाइल अगेन कार्ड्स जो निकल के आए हैं वो है द चैरियट एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो दिखाता है व्यूअर्स कि आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाए अपनी चीज़ों को। आप या तो होता ना कि देखिए या तो आप फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा चले गए, या तो आप मस्कुलाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा चले गए। दो प्रमुख ऊर्जा होती है ना जिससे हम ऑपरेट करते हैं, मस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो आपने ना उस ऊर्जा को आप बैलेंस अप्रोच लेके नहीं चल पाए, एक बैलेंस वे में लेके नहीं चल पाए, या तो आपने बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा दे दिया बिना दिमाग लगाए, बिना कैलकुलेट किए।
क्योंकि जब हम इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो हम 5D वर्ल्ड में नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोच के पॉजिटिव देते रहें। नहीं, हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी सोचना होता है कि प्रैक्टिकली अगर आप किसी इंसान के लिए कर रहे हैं तो क्या वो आपके लिए वापस करेगा या नहीं, या उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका नेचर क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसकी एनर्जी को देखिए, उसके पर्सनैलिटी को देखिए। आप सिर्फ अंधविश्वास में या चीज़ों को या अपने आप पे सिर्फ भरोसा रख के आप ये सोचें कि मैं चीज़ें बदल दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान अपने नेचर के हिसाब से ही काम करता है। उसका नेचर तभी बदलता है जब वो किसी अवेकनिंग से गो थ्रू होता है, एक बड़े जब ईश्वर उसको जगाना चाहता है ना कि जागो, तब वो चेंज होता है। कोई इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। तो अगर आपने कुछ अपने मतलब किसी और पे भरोसा करके या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके अपना बहुत ऊर्जा उसमें झोंका है और आपने बैलेंस नहीं बनाया, तो ये कारण है आपकी सफरिंग का, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपने बैलेंस लेके आना है अपनी ऊर्जा में, अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। आपके लिए एक और अफर्मेशन है व्यूअर्स यहाँ पे कि आई एम बैलेंस्ड, आई एम बैलेंस्ड। इस अफर्मेशन को भी आप ज़रूर दोहराइएगा इसके साथ। पहला अफर्मेशन आपको मैंने बताया, आई वेलकम पॉजिटिव चेंज। दूसरा अफर्मेशन है आपका कि आई एम बैलेंस्ड, ठीक है। और अगेन जो कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये अगेन मुझे दिखाता है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है। सबसे पहली चीज़ ना जिससे आपकी हीलिंग होगी व्यूअर्स, कि आपको जो बुरा लगा है ना, जो आपके मन में बैठा है, उसको धरा के बोल दीजिए। अपने अंदर मन में जो बैठी जो बुरा लग रहा है आपको, उसको निकालिए। और बहुत कुछ बैठा हुआ है आपको ऐसा लगता है ना, आप धरा के एक सुर में सब बोल दे सामने वाले को, जिससे भी आपको दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर आप उस इंसान को नहीं बोल सकते हैं तो आप अपने आप में बोल लीजिए। आपको ऐसा लगता है ना कि आपको चिल्लाना है, तो आप किसी ऐसी जगह पे जाइए या आप बंद रूम में आप चिल्ला लीजिए, या ऐसी जगह चिल्ला लीजिए जहाँ लोगों को आवाज़ ना जाए, पर आपके अंदर की वो बैठी हुई ऊर्जा, दबी हुई ऊर्जा बाहर निकल सके। क्योंकि आपको आपके वॉइस के द्वारा उस दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने को कहा जा रहा है। अगर आप उस दबी हुई ऊर्जा को, 10 ऑफ सॉर्ड्स को अपनी वॉइस से बाहर नहीं निकालेंगे, आप अपनी लाइफ में जो है ना ब्लॉकेजेस के साथ साथ डिजीज़ क्रिएट कर लेंगे। आप हो सकता है थ्रोट चक्रा से रिलेटेड थायराइड, पैराथायराइड, बहुत सारी दिक्कतें आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों से रिलेटेड डिजीज़ या कंडीशंस आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान रखना है कि किसी बात का बुरा लगा हुआ है, वो आपके मन में बैठा है, तो उस चीज़ को बोल के निकालिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी को कुछ बोलना है तो आप किसी और से नहीं बोल सकते, आप बंद कमरे में बोल के उस बात को निकालिए, अपने गुस्से को निकालिए, अपने अग्रेशन को निकालिए। मुझे आपके अंदर अग्रेशन दिख रहा है, ठीक है, तो उसको निकालिए, बाहर निकालिए। लिख के निकालना चाहते हैं, लिख के निकालिए। जो तरीका आपको सूटेबल लगता है आप उस तरीक़ों को अपना के ये चीज़ कर सकते हैं, बट ये चीज़ कीजिए ताकि उस एनर्जी को आप बाहर निकाल सके, उस नेगेटिव एनर्जी को आप बाहर निकाल सके, उस ब्लॉकेजेस को हटा सके, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है बोल के निकाल लीजिए, एक्सप्रेस करके निकाल लीजिए, लिख के निकाल लीजिए, ठीक है। चिल्लाने का मन हो रहा है चिल्ला सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगह चिल्लाइए कि हर कोई को आवाज़ ना जाए, ठीक है, नहीं तो लोग फिर आपको पागल समझेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। बट जोक्स अपार्ट, आपको यही बोला जा रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू स्पीक अप। कल भी एक रीडिंग मैंने की थी जहाँ पे बहुत प्रीडोमिनेंट मैसेज आया था कि स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। सो यू नीड टू स्पीक अप। एंड जो मैंने आपको तरीके बताए हैं थ्रोट चक्रा को हील करने के, उसको ज़रूर अपनाइए। और यहाँ पे ना मुझे थोड़ा ग्रीन कलर भी दिख रहा है, तो आप स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रीन कलर को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, और जो 2 अफर्मेशंस बताए हैं उसे ज़रूर करें। आई वेलकम पॉजिटिव चेंज एंड आई एम बैलेंस्ड। इसके अलावा इन क्रिस्टल्स को अपने पास रख सकते हैं, लैपिस लजुली, लैरीमार, ठीक है। और अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट कीजिए, अपने एरिया में स्पेस क्रिएट कीजिए जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे अगर सफाई की ज़रूरत है तो सफाई कीजिए, फालतू चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है उसे हटाइए, स्पेस क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में। और थ्रोट चक्रा मेडिटेशन आप सुन सकते हैं या फिर हम का उच्चारण कर सकते हैं मेडिटेशन में बैठ के, ठीक है। खुले में जाइए, खुले एरिया में जाइए, और वहाँ पर चाहें तो आप बोल के अपने भड़ास को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके हिसाब से देख लीजिए आप कहाँ कर सकते हैं, वहाँ पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू स्पीक विद इन योर सेल्फ। अगर आप धीरे बोल के ही उसको बाहर निकालना चाहते हैं, भले ऐसा ही कीजिए, पर कीजिए, क्योंकि मुझे
जो दिख रहा है विजुअल वो ऐसे ही है कि आप किसी पार्क या किसी ऐसे जगह में जाइए खुले एरिया में, और अपनी बातों से भले धीरे बोल के उन चीज़ों को बाहर निकालिए, बट निकालिए, लिख के निकालिए, धीरे बोल के निकालिए, चिल्ला सकते चिल्लाइए। इट्स ऑल अप टू यू, जो आपको सूट कर रहा है आपकी सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है पाइल 2। और पाइल 2 ध्यान रखना है बैलेंस्ड, ये आपका अप्रोच होना चाहिए, आपका अप्रोच भी होना चाहिए आपकी लाइफ में। ठीक है, बैलेंस के साथ, बहुत ज़्यादा ना देना है, बहुत ज़्यादा ना सिर्फ लेना है। ठीक है, बैलेंस रखना है। और अफर्मेशन भी करनी है कि आई एम बैलेंस्ड। ठीक है, सो दैट्स ऑल पाइल 2। ये आपके लिए 2 भी दिखाता है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना % ये मैच हो रहा है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं देन डू लेट मी नो। यस, अपने आप को खाली कीजिए और गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। ठीक है, सरेंडरेंस के साथ, समर्पण के साथ गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। ठीक है, ईश्वर को सरेंडर करने को भी बोला जा रहा है, और गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, लाइफ के फ्लो के साथ फिर बहिए। पहले इसको ब्लॉकेज को हटाइए, देन गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। ठीक है, सो ये अगर आप ऐसी और रीडिंग्स चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। ज़रूर बताइएगा कितना % आपसे रेजोनेट हुआ है। एंड गाइडेड मेडिटेशन की मैंने बात की थी, तो उससे रिलेटेड भी अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। ओके, चलिए पाइल 3 की तरफ चलते हैं। सो पाइल 3, वेरी वार्म वेलकम अगेन। जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचुरिन चुना है, आपके ये क्या है, खुद को कैसे हील कर सकते हैं आप। ओके, सो पाइल 3 मुझे दिखता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आप इमोशनली जो है इमोशनली ब्लॉक्ड हैं। ओवरऑल आप आपके इमोशंस ब्लॉक्ड हैं, आप इमोशनली हील्ड नहीं हैं। सो आपके लिए जो अफर्मेशन निकल के आया है वो ये है कि आई रेडिएट विथ होप एंड गुड फॉर्च्यून। आपके लिए अफर्मेशन क्या है व्यूअर्स, आपके लिए अफर्मेशन है आई रेडिएट विथ होप एंड गुड फॉर्च्यून। ठीक है, ये अफर्मेशन आप सुबह उठने के बाद, रात में सोने से पहले कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 से 7, 11 बार। ठीक है, दिन भर में जब चाहें आप कर सकते हैं, बट सुबह और रात में ज़रूर करें, और कम से कम 5 बार ज़रूर करें। बाकी तो आप जितनी बार करना चाहें आप कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, और आपके लिए जो क्रिस्टल है वो है ग्रीन एवेंचुरिन। आप चाहें तो इसको अपने पास रख सकते हैं, स्टम्बल के फॉर्म में रख सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। ठीक है, या फिर ये है आपका एमरल्ड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एमरल्ड रख सकते हैं या पहन सकते हैं। अगर आप पहनते हैं तो लेफ्ट हैंड में आपने पहनना है। ठीक है, ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनते हैं, रिंग के फॉर्म में पहनते हैं तो लेफ्ट हैंड में आपने पहनना है। और आपको जो है मेडिटेशन करनी है, हार्ट चक्र मेडिटेशन करनी है खुद को हील करने के लिए। ठीक है, हार्ट चक्र मेडिटेशन में जो है व्यूअर्स, आप चाहें तो यूट्यूब से सुन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, आप मेडिटेशन में बैठें और जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं उसी तरह आप ओम की जगह हम का उच्चारण करें। किसका? हम। ओके, हम आपके हार्ट चक्र के लिए होता है, तो आप जब हम का उच्चारण करेंगे तो आपके हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस ओपन अप होंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन अप होगा और ब्लॉकेजेस हील होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, पहली चीज़ हो गई ना एफर्मेशन और क्रिस्टल और मेडिटेशन मैंने बताया। दूसरी चीज़ है आपको ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ठीक है, ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, या एटलीस्ट एक हैंकरचीफ रखें, मतलब 2 से 4 हैंकरचीफ रख ले जो आप डेली यूज़ कर सकें, है ना। डेली 7 दिनों के लिए 7 हैंकरचीफ रख ले हरे रंग का। ठीक है, क्योंकि हैंकरचीफ आप डेली कैरी कर सकते हैं, ग्रीन कलर का शर्ट आप डेली नहीं पहन सकते हैं, या शर्ट हो गया जो भी हो गया, मेल फीमेल जो भी आप पहन रहे हैं, कुर्ता या जो भी है, तो ग्रीन कलर का डेली नहीं पहन सकते, सॉरी। तो हैंकरचीफ ज़रूर रखें ग्रीन कलर का। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला कि आप चाहें तो हम ग्रीन कलर में हम लिखा हुआ अपने रूम में लगा सकते हैं, अपने लिविंग स्पेस में लगा सकते हैं, या जहाँ मेडिटेशन करते हैं वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, या जहाँ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, जहाँ पे आपके आँखों के सामने रखें, जहाँ पे आपके आँखों के सामने रहे उस जगह पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं? हम लिखा हुआ, हम ग्रीन कलर से लिखा हुआ। अगर एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिलता है तो आप पेंट कर लीजिए। ठीक है, कैनवास पे कलर से हरे रंग का पेंट कर लीजिए हम। ओके, और उसको देखिए और समय निकाल के मेडिटेट कीजिए, हम का उच्चारण कीजिए। ठीक है, और ग्रीन कलर का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज़, बेस्ट रेमेडी आपके लिए खुद को हील करने की, नेचर में जाइए। ठीक है, जहाँ पे आपको
हरे रंग के पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे, अगर पार्क है या आपके छत से जो है ग्रीनरी दिखती है तो आप वहाँ चले जाएं। बट आपको खुद को ना ग्रीनरी में रखने की ज़रूरत है या ग्रीनरी आपको देखने की ज़रूरत है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप ऐसी सिटी में हैं कि बिल्कुल आपको ग्रीनरी नहीं दिख रही है, या मतलब सिटी में भी तो पार्क्स होते हैं, आप वहाँ पार्क्स में जा सकते हैं, बट बाई चांस अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक बहुत सुंदर से गार्डन का, जैसे रेन फॉरेस्ट होता है ना, उस टाइप का एक पिक्चर डाउनलोड कीजिए और अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए। ठीक है, सो ये कुछ तरीके हैं। अब देखिए, बेस्ट मैं यही बोलूँगी कि कोशिश कीजिए कि आप नेचर में जाएं, पार्क में जाएं। ठीक है, ग्रीनरी ग्रीन घास पे खड़े हों। इसके अलावा आप जो है एक रेन फॉरेस्ट ग्रीनरी से भरा हुआ वॉलपेपर लगाएं। जो वॉलपेपर मुझे चैनल हो रहा है वो ऐसा लगाएं कि जैसे बारिश होता हुआ जो गीला गीला दिखता है ना, वैसा, या बारिश होता हुआ फॉरेस्ट में, मतलब फॉरेस्ट में बारिश होता हुआ कुछ ऐसा सीन लगाएं। ठीक है, या रास्ता लगा सकते हैं जिसके दोनों तरफ पेड़ हो और बारिश से रोड गीली हो रखी हो, कुछ इस तरीके का इमेज आप जो है वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने फ़ोन में। ठीक है, ये भी आपकी मदद करेगा, आपको काम करेगा या रखेगा। ठीक है, चलिए, और कुछ लोगों को यहाँ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कत है शायद। यूनिवर्स एंजल्स, गार्जियन एंजल्स बताएं हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए कि हमें पाइल 3 के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं। हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं। इतने सारे कार्ड्स क्यों भरभरा के गिर रहे हैं एक साथ गिर रहे हैं। पाइल 3 के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं। जजमेंट, मैंने बोला ना कि आपका हार्ट चक्र हील नहीं है, ब्लॉक्ड है। आप भगवान से कहीं ना कहीं अपने लिए ना न्याय मांग रहे हैं कि भाई मेरा न्याय ला के दो, या मेरे लिए चीज़ें सही करो। आपके मन में यही है, आपके मन से ना यही पुकार निकलती है कि हे ईश्वर मेरे साथ न्याय कर, या मेरे साथ चीज़ें सही कर, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों। या आप एक सेकेंड चांस मांग रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत लोगों के साथ मुझे दिखता है ना कि वो अपनी लाइफ में एक सेकेंड चांस मांग रहे हैं, जहाँ पे पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या आपने ऐसा किया है जहाँ पे आपके दिल पे भारीपन है, दिल पे हैवीनेस है, और इसलिए आप ईश्वर से, एंजल्स से एक सेकंड चांस मांग रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है। यूनिवर्स एंजल्स, गार्जियन एंजल्स गाइड करें हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं। खुद को कैसे हील कर सकते हैं। ओके, कैसे हील कर सकते हैं खुद को। बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। चलिए इधर से भी निकालेंगे। ओशोज एंड डेक्स हैं। यूनिवर्स एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो कि हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं। हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं। ऐसे खुद को कैसे हील कर सकते हैं। पाइल 3 के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं। पाइल 3 के व्यूअर्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल 3 के लिए ना मेरे कार्ड्स मैं निकालती ही जा रही हूँ, रुक ही नहीं रही हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाइल 3 को गाइडेंस की। सो पाइल 3, सबसे पहले चीज़ जो मैंने बोला ना कि आप ईश्वर से सेकंड चांस मांग रहे हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ की क्या है ना कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए वो सेकंड चांस। आप ईश्वर से मांग रहे हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो सेकंड चांस। ठीक है, आप उसके लिए बहुत उम्मीद ला के बैठे हैं कि जो आपके ईश्वर हैं या जो भी गार्जियन एंजल्स हैं, जिनको भी आप मानते हैं ना, जो भी आपका भरोसा विश्वास है, वो आपको ये अपॉर्चुनिटी दें, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लेके आएँ, आपको एक सेकंड चांस ज़रूर दें, आपकी किस्मत आपका साथ दे, आपके लिए आपकी किस्मत जो है ना, बोलते हैं ना स्टार्स अलाइन हो जाएँ आपके लिए। तो एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसा भरोसा आप अपने ईश्वर पर दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से हो जाए, आपका किस्मत आपका साथ दे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पाइल 3 बहुत ज़्यादा प्रेयर मोड में है। पाइल 3 बहुत ज़्यादा प्रेयर मोड में है कि मेरी किस्मत मेरा साथ दे दे, मेरी किस्मत मेरा साथ दे दें। ठीक है, और आप इस वक्त में ना, बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि अपने डर को ओवरकम कर रहे हैं, जिस कारण से आप इस सिचुएशन में फंसे थे कि आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट हो गया था। तो जो भी वो चैलेंजिंग सिचुएशन थी ना, आप उसको टेम कर रहे हैं, आप उसको ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी लाइफ में स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उस चैलेंज को टेम करके उसको अपने कंट्रोल में लेके उस सिचुएशन पे होता ना विन हासिल करना, या उस सिचुएशन को विन ओवर करना। ओके, उसको करते हुए आप दिख रहे हैं। आपने उस चैलेंज को, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ओवरकम किया है अपने
क्या बोल सकते हैं हम, आपके सोल स्ट्रेंथ से, अपने सोल स्ट्रेंथ से आपने उस चीज़ को ओवरकम किया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि आप जो है ना हो सकता है कि ईश्वर से अगेन, जैसे मैंने बोला ना, जजमेंट मांग रहे हैं, सेकंड चांस मांग रहे हैं, ईश्वर से जजमेंट और सेकंड चांस मांग रहे हैं कि ईश्वर आपकी मदद करे और वो सेकंड चांस आपको आपकी लाइफ में मिले, ठीक है। बिकॉज व्यूअर्स, आप ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन भी देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं। आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी सिचुएशन में, आप थक चुके हैं, आप अपने माइंड से भी देखिए, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है ना कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं ना जहाँ पे वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके माइंड में स्टोर हो चुके हैं और वो आपको परेशान करते रहते हैं और इनडायरेक्टली अभी भी आपके एनर्जी को एग्जॉस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को हटाना चाहते हैं, इस एग्जॉस्शन को, इस माइंड के कंट्रोल को, कुछ लोगों के यहाँ पे ओसीडी की भी दिक्कत हो सकती है, अगर आप इस माइंड के कंट्रोल को, या एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स आ सकते हैं अचानक, ठीक है, पाइल 3 वाले व्यूअर्स को मुझे दिखता है। तो अगर ऐसा होता है ना आपके साथ, तो आपको ज़रूरत है बाहर जाएं, ग्रीनरी में ज़रूर जाएं, ठीक है, घास पे चले या ज़मीन पे चले, खाली पैर ज़मीन पे चले, नेचर को ऑब्ज़र्व करें। आप इस चीज़ को करके देखिए, आप नेचर को डेली बेसिस पे ऑब्ज़र्व करके देखिए। नेचर हो गया, ग्रीनरी हो गया, बर्ड्स हो गया, स्काई हो गया, इसको आप कुछ देर ऑब्ज़र्व कीजिए। आप अपने आप में एक रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि वो स्ट्रेस निकल रहा है आपके अंदर से, वो जो खालीपन है ना वो हट रहा है आपके अंदर से, बिकॉज आप ना एक कनेक्शन फील करना चाहते हैं, आप अपने हार्ट को भरा हुआ फील करना चाहते हैं। तो ये आप जैसे ही नेचर से जुड़ेंगे ना एक एनर्जी लेवल पे, तो ये चीज़ सबसे पहले तो एग्जॉस्शन और ये जो दिमाग के ओवर चलने के कारण जो चीज़ें क्रिएट हो रही है, एंग्जाइटी, ओसीडी या पैनिक अटैक्स, ये धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। दूसरी चीज़, ग्रीन प्लांट्स अगर आपके घर पे हैं तो उनका ख्याल रखिए, ठीक है। अगर नहीं है आपके घर में तो आप प्लांट्स लगाइए और उनका डेली बेसिस पे ख्याल रखिए। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मुझे चैनल हुई थी कि आप ना वाटर बॉडीज़ के पास जा सकते हैं, अगर कोई नदी है, कोई पॉन्ड है, आप वहाँ पर जाके समय बिता सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक चीज़ क्या है ना व्यूअर्स, की जब आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड महसूस करें ना तो बाथ ज़रूर लें, ये आपके ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को ड्रेन आउट करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, ठीक है, नहाने के पानी में सॉल्ट थोड़ा डाल लें और उससे बाथ लें, उसके बाद नॉर्मल वाटर से भी बाथ लें, तो ये चीज़ आपको हील करेगी। वाटर आपके लिए ना बहुत एक मेडिकल की तरह काम करेगा, क्योंकि आप जो क्रेव कर रहे हैं वो इमोशंस हैं और इमोशंस आपको, वाटर रिप्रेजेंट इमोशंस, ठीक है। तो आपको ना अगर वो चीज़ मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी, तो आप हील हो सकते हैं या हील हो जाएंगे। तो आप खुद को वाटर बॉडीज़ के पास ले जा सकते हैं या वाटर बॉडीज़ के पास समय बिता सकते हैं, तो ये ज़रूर करें। नहीं तो जब भी बहुत ब्लॉक्ड महसूस करें तो बाथ ले लें, सॉल्ट वाटर बाथ ले लें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जो भी आपका वर्किंग स्पेस है ना, वहाँ आप क्या कर सकते हैं ना कि एक बाउल में या किसी एक चीज़ में पानी भर के रख लें, ठीक है। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं ना उस एरिया में बाउल में आप पानी भर के रख लें या किसी एक चीज़ में आप पानी भर के रख लें। वो क्या है ना, आपके इमोशंस को काम डाउन रखेगा और बैलेंस रखेगा, ठीक है। वाटर कंजप्शन ज़रूर बढ़ा दें अपना, आपको वो ज़्यादा वाटर लेने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि अगर आपके घर में आप जैसे होता है ना कि हम छोटा सा वो रखते हैं फाउंटेन जैसा कुछ, अगर ये सब रख सकते हैं तो ये भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। फ्लोइंग वाटर अगर होता है फाउंटेन के फॉर्म में या छोटा ऐसा कुछ रख सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप खुद को हील कर सकते हैं व्यूअर्स। तो आई होप आप सबको नोट कर लें, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और सो अगर आप इस टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है उसके लिए सॉरी, इट वाज नॉट अंडर माय कंट्रोल और मैं वीडियो रोकना नहीं चाह रही थी, इसलिए जस्ट कंटिन्यूड विद द फ्लो। आई होप ये आपकी मदद ज़रूर करें। सो मैं एक बार मेन चीज़ आपको वापस याद दिलाऊं, ये क्रिस्टल है ग्रीन एवेंचुरिन एमराल्ड क्रिस्टल, आप रख सकते हैं। एफर्मेशंस है आई रेडिएट विथ होप एंड गुड फॉर्च्यून, 5 से 5, 7 या 11 मिनिमम आपको बोलना है, सुबह शाम, सोने के बाद नहीं, उठने के बाद, सोने से पहले। और जो भी मैंने बताया है सब रिपीट करना मुश्किल है, आई होप आपको याद हो या आप दोबारा सुन ले। सो दैट्स ऑल पाइल 3 आज आपके लिए मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। डू लेट मी नो एंड मुझे ज़रूर बताइए व्यूअर्स कि क्या इस तरह की रीडिंग्स आपकी हेल्प करती है, क्योंकि
ये रीडिंग्स करने का मेरा अप्रोच ये होता है कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, रैदर देन जस्ट एक रीडिंग क्रिएट करने की जगह मैं आपकी मदद कर सकूँ और लिटरली आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। देन डू लेट मी नो ये आपकी कितनी मदद कर रहा है, या आप जो मैंने गाइडेड मेडिटेशन की बात करी है कि क्या मैं ऐसे मेडिटेशंस लेके आऊँ तो क्या आपके लिए हेल्पफुल रहेगी या नहीं, डू लेट मी नो दैट। एंड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही, आई होप आपकी थोड़ी मदद ज़रूर हुई हो, और या पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर इफ़ यू इंटरेस्टेड, वरना अगर ये आपकी मदद कर रहा है देन या दैट्स ऑल। सो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। अच्छा एक चीज़ और है व्यूअर्स कि जो मुझे एक चीज़ चैनल हुई है कि आप अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं ना और इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में वो फॉर्चून अट्रैक्ट कर लेंगे जिसकी आप मांग कर रहे हैं अपने ईश्वर से, ठीक है। वो मैजिकल लाइफ आप जो मांग रहे हैं ना अपने ईश्वर से, वो मिल जाएगा आपको, मुझे दिख रहा है। आप वो अट्रैक्ट कर लेंगे, आप अपनी डेस्टिनी को बोलते हैं ना, अपने स्टार्स को अलाइन कर लेंगे कि स्टार्स आपको जो है स्टार बना दे, दी स्टार बना दे, आपके लिए आपकी किस्मत चमक उठे। इस तरह की ऊर्जा आप अट्रैक्ट कर लेंगे, आप इसको जीने लगेंगे। जो बोला है उसे फॉलो कर लीजिए। आप कम से कम एक वीक फॉलो करके देखिए, अगर आपको ज़रा भी मदद मिलती है देन डू कंटिन्यू दैट, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। इतना ही। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच। फाइल 3 मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।